वहाँ पे रोड पे पानी आया तो पानी कम से कम 8-10 फुट से ज़्यादा था कि इंसान आगे पीछे चल भी नहीं सकता। तो अब वो जो उनकी बेटी थी वो सभी को चीखे चिल्लाए, बोले मेरी मम्मा को बचाओ, मेरी मम्मा को बचाओ। तो सोचने वालों ने ये सोचा कि उसकी मम्मा बाहर आ गई, क्योंकि हमने तो ये सोचा हुआ था कि वो निकल गई, हमें क्या पता था कि वो वापस वहाँ पे गई है। तो एक जो हमारी लेडी हैं वो तो क्लैप्स हो गई, उनकी डेथ हो गई है। उनके जो हामिद हैं वो ठीक हैं। उनका नाम अब्दुल रहमान है, सन ऑफ फैजुल्लाह, ये ठीक हैं। और उनका बेटा है जिसका नाम तौफीक रहमान सन ऑफ अब्दुल रहमान है। इसको थोड़ा माइनर इंजरी है। जम्मू कश्मीर के सरहदी अजलाह राजौरी व पुंछ में आए सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही पैदा की है और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान राजौरी शहर के बीचों बीच हुआ। जहां राजौरी ज़िला में कुल 4 इंसानी ज़िंदगियां हाथ से निकली, तो वहीं माली नुकसान बहुत ही बड़ा है जिसका आंकलन लगाना भी नामुमकिन साबित हो रहा है। राजौरी शहर के बीचों बीच अब्दुल्ला पुल के नीचे एक झुग्गी झोंपड़ी का इलाका था, जहां पर तकरीबन 250 से भी ज़ायद झुग्गियाँ थी। और इन लोगों का कहना है कि ये बीते 60 सालों से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। और ये तक कहते हैं कि इनके लिए वो झुग्गी झोंपड़ी नहीं बल्कि इनका स्वर्ग था, इनके लिए जन्नत थी। और लोगों का ये साफ कहना है कि अब इनके पास सिर्फ तन पे कुछ कपड़े बचे हैं, वो भी किसी के दिए हुए, नहीं तो इनका हर एक साजो सामान पानी के साथ बह चुका है। डर सिर्फ ये सता रहा है कि ज़िंदगी वापस शुरू की जाए तो कैसे की जाए। जी, क्या परेशानी सबसे बड़ी आ रही है? जो होना था सो तो हो गया, हाँ जी, आगे क्यों परेशान? आगे इसी बात से परेशान है कि सर अब यहाँ पे भी अपनी ज़िंदगी कब तक चलाएंगे। खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, पर जो घर की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं ना सर, अगर हमारे कल को बच्चे भी ज़बान होंगे, बच्चे बड़े होने, हमने उनकी शादियाँ भी करवानी है, बच्चों की ज़रूरतें भी बच्चे पूरी करनी है। अगर हम झुग्गियों में रह के अनपढ़ रह चुके हैं, पर हमने बच्चे थोड़ा ना अनपढ़ रखेंगे, हमने उनको ही पढ़ाना है। अब हमारी बस यही मांग है कि हमें अच्छी जगह पे, किसी जगह पे सेफ जगह पे पहुँचा दें, हमें किसी जगह ज़मीन मिल जाए। हमारी झोपड़पट्टियाँ थी ना, वो सर हमारे लिए स्वर्ग था। लोगों के लिए वो झोपड़पट्टियाँ थी, पर जहाँ पे हमारे बच्चे सुरक्षित रहते थे ना, खाना पीना खाते थे, मम्मी फैमिली में खुश रहते थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्वर्ग था। बोलने का एग्जांपल यही है कि सर कि अगर हमें कोई अच्छी सी ज़मीन मिल जाएगी, हम अपने बच्चों को सेफ रह के वहाँ पे रहेंगे, अगली ज़िंदगी अच्छी गुजार लें। यही हमारा सर बहुत बड़ा धन्यवाद है गवर्नमेंट को कि हमें अच्छी सी कोई ज़मीन मिल जाए किसी सेफ जगह पे, जहाँ पे हम अपने बच्चे रह के रह सकें। आपकी उस दिन बड़ी बहन की भी मौत हुई है। हाँ जी, और हमें पता ये चला कि वो अपने झुग्गी से बाहर आ चुकी थी। हाँ जी। लेकिन बेटी की शादी 1 महीने के बाद है और शादी से जुड़ा हुआ कुछ सामान रह गया था, हाँ वो लेने वापस गई लेकिन जिंदा नहीं लौट पाई। वो क्या कहानी है? वो सर यही कहानी है कि अब देखो, जो उनके हस्बैंड थे उनकी तो सर पहले ही मौत हो चुकी थी। वो एक अकेली औरत थी जो घर में कमाती थी। उन्होंने कमा के मतलब काफ़ी, अब सर गरीब इंसान के लिए अपने बच्चों की शादी करवाना एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। उन्होंने कमा के वो पुल के ऊपर फड़ी लगाते थे, जिनके करीब वो 10 रुपये का 20 रुपये का सामान बेच के कुछ पैसे शाम तक इकट्ठे करके, तो उन्होंने कुछ जो चीज़ें बनवाई थी अपनी बच्चों के लिए, कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए। चलो सर, गरीब भी होता है, अगर बड़े अमीर लोग कुछ ज़्यादा खर्चा करके शादी करवाते तो गरीब भी थोड़ा बहुत कुछ करता ही है। अपने बच्चों को कोई ऐसे नहीं देता कि ऐसे किसी के साथ शादी कर देगा। तो जो उन्होंने सर थोड़ा बहुत जोड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा कि चलो मैं निकल तो आई हूँ, अब मेरी बच्ची की 1 महीने के बाद शादी, अगर वो सब कुछ चले गया तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। मैंने इतने सालों से वो जोड़ा है। अचानक से सर वो वहाँ पे चली गई। जब वो वहाँ पे चले गई सर, तो बारिश का समय था, दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो सर अंधेरी रात थी, ना किसी को कुछ दिख रहा था तो ना कुछ दिखने की बारी थी। तो सर क्या हुआ कि जब वहाँ पे रोड पे पानी आया तो पानी कम से कम 8-10 फुट से ज़्यादा था कि इंसान आगे पीछे चल भी नहीं सकता। तो अब वो जो उनकी बेटी थी वो सभी को चीखे चिल्लाए, बोले मेरी मम्मा को बचाओ, मेरी मम्मा को बचाओ। तो सोचने वालों ने ये सोचा कि उसकी मम्मा बाहर आ गई, क्योंकि हमने तो ये सोचा हुआ था कि वो निकल गई, हमें क्या पता था कि वो वापस वहाँ पे गई है। तो हमने तो यही सोचा था। तो सर हमारे भी बच्चे आगे पीछे, मतलब सभी की फैमिली जो थी ना, वो सब अलग अलग थी। वो रात एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी डरावनी रात थी कि जो हमारी ज़िंदगी में सबसे मतलब डरावनी रात आई थी कि उस टाइम इतना ज़्यादा पानी का बहाव था कि हम ना इस साइड जा सकते हैं ना इस साइड जा सकते हैं। एक लेंटर के ऊपर हमने पूरी रात गुजारी है। तो 5:30 बजे के करीब सर वहाँ पे पानी कम हुआ, तब जाके हमें एक दूसरों को, अपने बच्चे, अपनी फैमिली दिखी। तो वो रात सर बहुत डरावनी थी, बहुत ज़्यादा दुख है उस रात का और अपनी बहन का भी।
ये मेरे साथ उन कुंभू के लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो बीत गया सो बीत गया। अब इन्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र सता रही है कि आखिर ज़िंदगी को वापस शुरू करें तो करें कैसे, क्योंकि तिनका तिनका इकट्ठा करके जो कुछ भी जमा पूंजी थी, घर में कुछ छोटा या बड़ा सामान था, सब सैलाबी रेले में बह चुका है। और अब ये सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से बनाए गए इस रिलीफ सेंटर में आखिर कब तक और कितना वक्त गुजर पाएगा। राजौरी से GK TV के लिए मैं सुमित भार्गव।